हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड 8 के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ओलंपियाड हुआ था, उसी के सेट ए के पेपर में से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एंड ट्रस्ट में, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी उसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपने ओलंपियाड में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको सीखने को मिलेंगे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जिनसे आप कम समय में अपने ओलंपियाड एग्जाम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे लास्ट ईयर के ओलंपियाड में आ चुका है वो है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड इधर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो अब यहाँ पर जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता करना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई रूल हो रहा है जो कॉलम वाइज हो रहा है, बिकॉज जो बिग नंबर है वो यहाँ तीनों जो कॉलम है 4, 0 और 3, इसके बाद यहाँ पर एक बिग नंबर है। तो रो वाइज तो नहीं कोई भी ऑपरेशन है, इसमें कॉलम वाइज ही है। तो देखिए, देखते हैं हम 4 + 0 4 एंड 0 + 3 4 + 0 4 एंड 4 + 3 7। ओके, और 343 होता है 7 का क्यूब। तो जो आपने तीनों कॉलम्स को ऐड किया, उसके बाद जो आपका आंसर आया है आपने उसका क्यूब कर दिया, तो आपको मिल गया 343। देखते हैं सेम रूल है जो सेकंड कॉलम में भी अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो 5 + 1 6, 6 + 4 10 और 10 का क्यूब होता है 1000। यस, दैट इज करेक्ट। तो अब जो हमको लास्ट कॉलम में करना है वो हमें ये करना है कि 3 + 2 5, 5 + 6 11 और 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, which is in option A. So option A is the correct answer for this question. Second question है हमारा, select the correct mirror image of the given combination of letters and numbers if mirror is placed vertically to the left. ओके, तो मिरर जो है हमारा लेफ्ट में प्लेस हुआ है, वो भी वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट में। ठीक, तो अब हम उसको किस तरह से हमारा जो इमेज बनेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पर मिरर को जो है वो प्लेस किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब देखो, अब जब भी हम मिरर इमेज की बात करते हैं, और मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि इसमें अप और डाउन जो है वो चेंज नहीं होता है किसी भी चीज का, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है। ठीक है, तो जो एस है हमारा वो आपको उल्टा दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो इमेज मिरर के पास है वो मिरर के पास ही रहती है। अब ऐसा नहीं होगा कि आर जो है वो सबसे आगे आ जाए। ठीक है, आर सबसे पीछे है, मिरर से दूर है, तो वो सबसे लास्ट में ही उसकी इमेज दिखेगी। तो एस सबसे पहले है तो एस की इमेज सबसे पहले दिखेगी, लेकिन उल्टी दिखेगी, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। ओ जो है वो आपको सेम दिखेगा, 7 जो है वो भी आपको उल्टा दिखेगा, 3 वो भी आपको उल्टा दिखेगा, देन सी वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, दूसरा वाला सी भी आपको इस तरह से ही दिखेगा, 2 भी आपको उल्टा दिखेगा कुछ इस तरह, दोनों 2। ओके, ई भी आपको उल्टा दिखेगा कुछ इस तरह से, और आर भी आपको उल्टा दिखेगा कुछ इस तरह से। अब जो हमने यहां पर इमेज बनाई है RE22 CCE07S, ये मुझे नजर आती है ऑप्शन नंबर बी में। बिकॉज ए में देखो ई के जस्ट बाद में 0 है, जबकि यहाँ पे ई के जस्ट बाद में 7 है। तो मैंने आपको क्या बोला, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जो चीज मिरर से जितनी दूर है, मिरर की इमेज में भी वो उतनी ही दूर रहेगी, पास नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें चूज करेंगे ऑप्शन बी, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन हमने बनाया है वो एग्जैक्ट सेम आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, A B C D E F G and H are 8 friends sitting around a circular table facing the center. A sits second to the left of
लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम सबसे पहले ना बनाते जाते हैं। पहले तो हमें ना एक टेबल बना लेते हैं, एक सर्कल टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं, और इसमें हम पूरे 8 फ्रेंड्स जो हैं वो बैठे हैं। किस तरफ बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके, यानी कि इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है उनका राइट होगा, यहाँ पर उनका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो ये जो है ए है, मान लो ये ए बैठा है। ए कहाँ बैठा है, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी जो है वो यहाँ कहीं पर होगा। ये बहुत दूर हो गया है, सर्कल से हम यहाँ बनाते हैं। देखो डी यहाँ कहीं होगा, तो डी का जो है ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, क्योंकि जब हम फेस करके सेंटर में बैठेंगे तो हमारा राइट जो है इसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो डी के राइट लेफ्ट से सेकंड, तो यहाँ पे यानी कि कोई और भी है, डी और ए के बीच में कोई और भी यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं लेफ्ट ऑफ डी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में थर्ड है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड। यहां पर होगा हमारा ई, ये है हमारा ई, क्योंकि डी जो है वो ई के लेफ्ट में थर्ड है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे हमने डी को बना दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अभी हमको पता नहीं है जी कहां पर है, तो आगे भी पढ़ते हैं हम। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब देखो जी जो है वो ई का नेबर नहीं है, तो ये वाली पोजीशन में भी जी नहीं होगा और ये वाली पोजीशन में भी जी नहीं होगा। कहां हो सकता है, या तो यहां होगा या यहां होगा। कितने, देखो कितने फ्रेंड्स हो गए, पहले तो गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और यहाँ पर आएगा 8, या तो फिर यहां होगा जी। ठीक है, तो वो इमीडिएट नेबर नहीं है ई का, तो इनमें से कोई होगा। ठीक है, अभी हमको क्लियर नहीं है तो हम नहीं बना सकते सी और जी को। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अच्छा, अब हमको ना यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा जी को, तो जी को अब हम कहीं भी बना देते हैं, लेकिन ई के हमको क्या करना है, सी जो है वो थर्ड होगा जी के, तो अगर हम जी को यहां बनाएंगे तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सी होगा। ठीक है, बट हम यहाँ बना नहीं सकते क्योंकि ई है। यहाँ पे अगर हम जी को लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम जी को लिखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां डी ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी हम जी को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम जी को लिखेंगे यहां पर ए के बाद, तो सी कहां आ जाएगा, सी आ जाएगा उसके थर्ड में यहाँ पे। सी के लिए तो नहीं बोला है कि वो इमीडिएट बाद में हो सकता है कि नहीं, ई के वो तो हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में सेकेंड है बी, यस, और उसके एच जो है वो बी के थर्ड है राइट में। ठीक है, तो 1 2 3 यहां पर एच हो गया। अब बचा हुआ क्या है, एफ हमारा। ठीक, अब बचा हुआ है हमारा एफ, तो ये जो हमारी प्लेस है वो है एफ की। अब से पूरे 8 जो है फ्रेंड्स यहां पर हमने बैठा दिए। हु सिट्स बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में हमारा बैठा है बी, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतने पापड़ बेले हमने सिर्फ एक छोटा सा आंसर करने के लिए कि डी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो डी और सी के बीच में भाई बी बैठा है, और इसमें हमारा बहुत सारा टाइम गया है, लेकिन ये करना जरूरी था क्योंकि बिना अरेंज किए आप नहीं पता कर सकते थे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, विच इज लुकिंग डिफिकल्ट बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 7a माइनस 4b स्क्वायर प्लस 9 7a माइनस 4b प्लस 20। अच्छा, अब ये इक्वेशन देखने से आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, कुछ कुछ इस तरह की इक्वेशन है ना। तो हम क्या करें, x मान लेते हैं इस पूरी टर्म को। लेट x इक्वल्स टू 7a माइनस 4b, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये जो पूरी टर्म है ना, इसकी जगह पर x स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, 9x प्लस 20, अब इजी हो गया।
है ना। अब हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आए, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 and 4 9, बहुत आसान है, आराम से सोच लिया हमने, ठीक। 5x प्लस 4x प्लस 20, ठीक है। अब हम कॉमन ले लेते हैं। देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस 5 ब्रैकेट में बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, x प्लस 5 ब्रैकेट में बचेगा। अंदर क्या आया, x प्लस 5, x प्लस 4। अब हम x की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे जो हमने मानी थी, ठीक। तो 7a माइनस 4b प्लस 5, 7a माइनस 4b प्लस 4, ये है हमारा आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन जो है वो अभी तक तो ए ही आ रहा है ना। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 50, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो 1 से लेकर 50 तक हमारे टोटल नंबर होते हैं 50, है ना। टोटल नंबर हमारे पास होते हैं 50। अब इन 50 नंबर्स में से हमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 4, अच्छा 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 4 9 16 25 36 49। अब हम 64 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो जो है वो बड़ा हो जाएगा 50 से। हमें सिर्फ 50 तक के ही सारे नंबर्स लेने हैं, 1 से लेकर 50 तक। कितने हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल परफेक्ट स्क्वायर है 7। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर नॉट गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई इसको 50 में से हम माइनस कर देते हैं 47 को, तो हमारे पास बचेंगे 43। अब ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 43 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 50, 43 बाय 50 विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 6. In the given figure, not drawn to the scale, ABCD is a trapezium and DEFG is a rhombus. Find the value of angle BCD. ये वाला एंगल जो है वो हमको पता करना है क्या है। एक एंगल जो है 68 डिग्री हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा अब देखो ये 68 है तो ये वाला भी 68 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखोगे GT एंड DE ये दोनों लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, और FE जो है वो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्सल जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये अंदर की तरफ बन रहा है, पैरेलल लाइन के साथ दोनों एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक 68 है तो दूसरा भी 68 डिग्री ही होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये वाला हमको पता चल गया तो हम ये भी वाला भी पता कर सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की क्या, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर बनाते हैं मतलब उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमारे पास है 68, अगर 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो हमारा दूसरा एंगल कितना हो गया, 112 डिग्री। ये वाला एंगल हमको मिल गया 112 डिग्री। अब देखो ये 112 है तो ये भी 112 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक है। इस तरह से एक्स जैसा बन रहा है ना, देखो GC और AE में ऐसा एक्स जैसा बन रहा है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो 112 ये होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट हो गया, देखो ट्रिपेजियम में ये वाला एंगल और एंगल C, ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो 180 माइनस 112 जब हम करेंगे, अगेन वी विल गेट 68 डिग्री। सो एंगल C is 68 डिग्री विच इज इन ऑप्शन B. सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा आपने नोटिस किया कि जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इजी होते हैं, बट इतना सारा ट्विस्ट उसमें भर देते हैं कि हमको सॉल्व करने में उसको टाइम लग जाता है। हम सबको पता है ये सारे थ्योरम्स, ये सारे जितने भी मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज लगाई हैं वो सबको आती हैं, बट
उसको सॉल्व करने में और उनको रिकॉल करने में हमको टाइम लग जाता है, और बस यही आईएमओ है। आप जितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप उतने ज्यादा क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे, और अगर आप सारे 50 क्वेश्चंस क्रैक कर पाए ऑन टाइम तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप आईएमओ को क्रैक कर सकते हैं। Question number 7. In the given Venn diagram, square represent persons who like bananas. तो चलो लिखते जाते हैं हम यहाँ पर। स्क्वायर जो है वो बनाना पसंद है स्क्वायर वाले लोगों को, ठीक है। ओके, ट्रायंगल वाले लोगों को जो है स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड सर्कल वाले लोगों को जो है एप्पल पसंद है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। Okay, now how many persons like banana and strawberry but not apple? यानी स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन उसमें सर्कल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, ये वाला है स्क्वायर और ये वाला है ट्रायंगल, ठीक है। अब सर्कल वाला पार्ट मतलब ये हटा दो, या वहां पे भी सर्कल हो रहा है, ये भी हटा दो। अब कौन सा नंबर बचा जो स्क्वायर और उसमें दोनों है? वो है नंबर 4। Okay, so number 4 is in option A. So option A is the correct answer for this question because only number 4 is there, वो जो दोनों में आ रहा है, बनाना और स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। 3 जो है वो अकेला स्ट्रॉबेरी में आ रहा है, ये जो 5 है ये अकेला बनाना में आ रहा है, 4 जो है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो हम लेंगे हमारा 4 which is in option A. So this is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये पूरे फिगर बने हुए हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है कि कौन कौन सी हैं। तो देखो फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखो। फर्स्ट फिगर में सबसे बाहर है 5 साइड्स यानी पेंटागन, देन है ट्राइंगल 3 साइड्स, देन है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड, ठीक है। सेकेंड वाले में सबसे बाहर है 6 साइड यानी कि हेक्सागन, अंदर है उसके 4 साइड्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल, एंड देन अंदर है पेंटागन। ओके, थर्ड वाला जो है हमारा उसमें सबसे बाहर है ट्राइंगल, देन हमारे पास है 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, देन अगेन ट्राइंगल, और लास्ट में है हमारे पास 8 साइड्स वाला ऑक्टागन, देन 6 साइड्स वाला हेक्सागन, एंड देन 7 साइड्स वाला हेप्टागन। तो ये जो देखो हमने पूरा इस तरह से साइड्स वाला बना लिया। तो आप देख रहे हो 5 में से 2 साइड्स कम हो गई 3 और एक ऐड हो गई 4, 6 में से 2 साइड्स कम हो गई 4 और एक ऐड हो गई तो 5, 8 में से 2 साइड्स कम हो गई 6 और एक ऐड हो गई तो 7। तो ऑड कौन सा हो गया हमारा? 3, क्योंकि इसमें एक साइड ऐड हो रही है फिर एक कम हो रही है। सो दिस वन इज ऑड वन आउट, द सी विच इज द इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखने में बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है, बट ट्रस्ट में ये बहुत ही आसान है। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको कम से कम जो ये स्क्वायर रूट है 25 तक के आपको स्क्वायर जो है पता होने चाहिए। कम से कम 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब आप 8th ग्रेड में आ गए हैं तो एटलीस्ट इतने स्क्वायर अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा आप अंदर वाले लूप से स्टार्ट करते हैं। तो अंदर वाला लूप जब आप सॉल्व कर लेते हैं, जो ये आपका 289 है, ये अंदर वाले लूप को जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक एक लूप बाहर आते जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अंदर वाले लूप से, ठीक है। 1053 माइनस अंडर रूट 860 माइनस अंडर रूट 378 माइनस 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो ये रूट का साइन हट जाएगा और केवल 17 हम यहाँ पे लिख देंगे। 378 माइनस 17 इज 361। ओके, सो यहाँ पर हम 1053 माइनस अंडर रूट 860 माइनस अंडर रूट 361। ओके, अब हम 361 देखेंगे किसका स्क्वायर है। 1053 माइनस अंडर रूट 860 माइनस 19। देखिए मुझे याद है तो मैं जल्दी कर पा रही हूं। अगर आप 25 तक याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है। 860 माइनस 19 इज 841। ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ।
1053 माइनस 841 इज द स्क्वायर। देखो 25 तक का स्क्वायर अगर हमको याद है तो उसके 841 जो है वो उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 29 का स्क्वायर एंड 1053 माइनस 29 इज 1024 और 1024 जो है हमारा स्क्वायर है 32 का। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड आपको आती होंगी डेफिनेटली, तो आप उनसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डी हैज द ऑप्शन 32, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 10. The sum of additive inverse and multiplicative inverse of 1 by 5 is। पहले दोनों का आपको इनवर्स निकालना है, एक एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, और उसके बाद उनको ऐड कर देना है। सम मतलब ऐड करना। ठीक है, तो 1 by 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -1 by 5, प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमको सम करने को बोला है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका 5। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है। एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पे 1 5 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। नाउ इंटीजर प्रॉपर्टी माइनस प्लस माइनस, बट साइन लगेगा प्लस का बिकॉज 25 इज द बिगर नंबर। सो 25 माइनस 1 इज 24 by 5। 24 by 5 इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान था, सिर्फ 2 स्टेप में हमने सॉल्व कर लिया है, बट आपको आराम से सोच समझ के और बिना कोई सिली मिस्टेक किए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजी दिखते हैं बट कईयों बार हम इनमें भी मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। सबसे पहले तो नंबर मान लेते हैं क्या है। देखो नंबर जो है वो हमारे हैं 2x और 3x, क्योंकि जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक ना एक ऐसा वेरिएबल होता है जो उनके साथ अटैच होता है। 2 and 3 आर नॉट द एक्चुअल नंबर, दिस इज जस्ट अ रेशियो। एक्चुअल नंबर जो है वो कुछ ना कुछ होगा, इस रेशियो में मल्टीप्लाई करने से मिलेगा हमें। तो हम मान लेते हैं वो कोई जो नंबर है वो x है। ठीक है, तो 2 नंबर हमने मान लिए 2x और 3x। अब अगर छोटे वाले नंबर को इंक्रीज कर दें 7 और ग्रेटर नंबर को डिक्रीज कर दे 7, तो दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो आपका छोटा वाला नंबर है ना 2x, उसको इंक्रीज कर दो 7 और बड़े वाले नंबर को डिक्रीज कर दो 7, तो ये हो जाएंगे दोनों बराबर। तो निकाल लेते हैं x की वैल्यू। पहले देखो x वाली टर्म को इधर ले आते हैं, 7 को उधर ले जाते हैं। 3x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये 7 भी उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। एक -7 उधर ऑलरेडी है। ठीक है, 2 -7 अब हमारे पास हो चुके हैं। ये हो गया -x इक्वल्स टू -14, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो हमें दोनों नंबर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू हम स्मॉलर नंबर में रख देंगे। स्मॉलर नंबर हो जाएगा 28 और इसके डिजिट्स का सम हो जाएगा 2 + 8 is 10, which is in option C. So option C is the correct answer for this question. Question number 12. What is the sum of lines of symmetry and order of rotational symmetry of the given figure? अच्छा, rotational symmetry क्या होता है कि अगर आप उसको सर्कल की तरह घुमाओ, अगर आप किसी फिगर को सर्कल की तरह घुमाओ तो कितने रोटेशन में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, हम कभी इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री पे, तो आपको बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लेंथी है वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले सम हमको दोनों का निकालना है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, एच में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं, आपको पता है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 2 है। रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, रोटेशनल सिमेट्री भी हमारी 2 होती है, क्योंकि एच को आप कैसे घुमाओगे, देखो एच को एक बार आपने वर्टिकल एक बार घुमाया सर्कल के पास तो वो ऐसे हो गया।
ठीक है, फिर जब एक बार और घुमाओगे तो वो वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। अब चाहे उल्टा देख लो चाहे सीधा देख लो, वो एच ही दिखेगा, यानी कि 2 ही रोटेशन में वो आपको ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखने लगेगा। तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई 2। अब इन दोनों का सम कितना हो गया हमारे पास 4। 4 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 13. A student was asked to divide a number by 3.2. एक नंबर उसको दिया और बोला कि इसको डिवाइड कर दो 3.2 से, लेकिन डिवाइड करने की जगह पर उसने क्या किया, बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट ही मल्टीप्लाइड इट बाय 3.2। ठीक है, तो कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम नंबर मान लेते हैं x, लेट द नंबर इज x। ठीक है, तो उसको बोला था मल्टीप्लाई करने को, बट उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, बोला था डिवाइड करने को, उसने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको आंसर मिला 13.44। तो उसने x में मल्टीप्लाई कर दिया 3.2 का और उसको आंसर मिला 13.44। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 13.44 डिवाइडेड बाय 3.2। ठीक है, 13.44 डिवाइडेड बाय 3.2 जब आप करोगे सो यू विल गेट द आंसर 4.2। हमारे पास आ गई x की वैल्यू 4.2। अब व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? एक्चुअली उसको करना था डिवाइड, तो अगर वो डिवाइड करता तो क्या होता करेक्ट आंसर, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो हम 4.2 को डिवाइड कर देंगे 3.2 से एंड यू विल गेट द आंसर 1.3125 which is in option A. So option A is the correct answer for this question. यहाँ पर डेसिमल को डिवाइड करना मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है बिकॉज आई होप कि आपको ये आता होगा। हम ऑलरेडी ग्रेड 5 और 6 में डेसिमल्स पढ़ चुके हैं। Question number 14. The volume of a cylinder is 2079 centimeter cube. If area of base of the cylinder is 346.50 centimeter square, then find the height of the cylinder. Okay. अब यहाँ पे देखो सिलेंडर कैसा होता है हमारा, कुछ कुछ ऐसा होता है सिलेंडर, है ना, ऐसा होता है सिलेंडर। यहाँ पे होती है उसकी हाइट, ऊपर नीचे होता है बेस। ये बेस क्या होता है? ये सर्कल होता है, सर्कल होता है। तो हमको क्या है, एरिया दिया हुआ है आपको, जो सिलेंडर के बेस का यानी सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है 346.50 और सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पूरा दिया हुआ है 2079। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको दिया है 2079। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, अब देखो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये तो सर्कल का एरिया भी होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ बेस का एरिया हमको दिया हुआ है, तो इतनी जगह पर पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस, वो मान सकते हैं और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 346.50 इंटू एच इक्वल्स टू 2079। ठीक है, सो एच इक्वल्स टू 2079 डिवाइडेड बाय 346.50। जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द आंसर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा के यहाँ 2 जीरोस ऐड कर दो, 0 से 0 कट कर दो, फिर आप चाहे तो कट करके देख लो, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लो। ये 6 टाइम जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा एंड 6 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 15. Find the value of x if 5 by 8 to the power minus 7. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 by 8 to the power minus 7 into 8 by 5 to the power 11 equals to 8 by 5 to the power 2x into 5 by 8 to the power minus 4. अच्छा, अगर हमको पावर्स का कंपैरिजन करना है क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो जितने भी एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, जितनी भी पावर्स दी हुई हैं, इनका कंपैरिजन करना है। तो इनका कंपैरिजन करने के लिए बेस का जरूरी होता है हमारा सेम होना। हमारे सबके बेस सेम होंगे तो ही हम पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो हम 5 by 8 को 8 by 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 8 by 5 को 5 by 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 by 5 को 5 by 8 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसको एज इट इज लिखेंगे।
इसे हम लिख देंगे 5/8 और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, -11। सिमिलरली इधर पर हम करेंगे 5/8, जो 2x है वो हमारा माइनस में हो जाएगा, इंटू 5/8 टू द पावर -4, ठीक है। अब हम करेंगे इनको कंपेयर, -7 प्लस -11, क्यों प्लस किया मैंने, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5/8 बेस सेम है तो पावर्स जो है वो हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक। अब इस तरफ हो जाएगा हमारे पास -18, इस तरफ हो जाएगा -2x -4 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -18 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2x, -14 इक्वल्स टू -2x, कट and x equals to 7. 7 is in option C. So option C is the correct answer for this question. Question number 16. Simple interest on a certain amount is 9/16 of the principal. तो सबसे पहले तो principal मान लेते हैं कि x है, ठीक है। Let the principal is x. तो हमारे को क्या बोला है कि simple interest जो है वो principal का 9/16 है, यानी 9/16 of x. आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम बी इक्वल, कोई नंबर है जो टाइम और परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम को ईयर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट टाइम एंड रेट आर इज वाई, ठीक है, y मान लिया हमने, दोनों y हैं। हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, 100 जो है वो यहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 100/16 इक्वल्स टू y स्क्वायर। 9 into 100 is 900/16 equals to y square. So y is equals to under root of 900/16. 900 under root होता है 30 का, 16 होता है 4 का, 15/2, yes 2 से कट हो जाएगा 15/2. 15/2 is nothing but 7:1/2 years. 1/2 years. तो अंडर रूट 900/16 जो है 900 अंडर रूट है 30 का, 16 अंडर रूट है 4 का, 2 से दोनों कट हो जाएंगे 15/2 और हमें मिलेगा 7/1/2 years which is in option D. So option D is the correct answer for this question. Question number 17. Find the area of the shaded part of the given figure if E and F are the midpoints of DC and AB respectively. अब देखो मिड पॉइंट है तो क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स जो हैं वो किसी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल DEA का एरिया ले लेंगे। ट्राइंगल DEA इसका एरिया हम ले लेंगे। क्या होगा, ये किस तरह का ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल D 90 डिग्री है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू H/2, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. सो DE इंटू DA, DE इंटू DA। अब DA इधर पे 12 है तो यहाँ पर भी 12 ही होगा, ये वाला भी 12 ही होगी साइड, ठीक है। ये पूरा 30 है और F और E मिड पॉइंट है तो ये कितने होंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 15, ये भी 15, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 15/2, सो 2 6 12, 15 6 90, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर DEA का एरिया, ठीक है। अब FBC ये भी सेम ही होगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 90 + 90 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा पूरा अच्छा देखो क्या किया हमने, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हटा देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू B, 30 इंटू 12 विच इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे दोनों का एरिया,
तो हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, जो कि है शेडेड पार्ट का एरिया और है इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करके और x की वैल्यू हम यहां पर निकाल लेंगे। 6x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 5x। अच्छा, हम यहाँ पे 3 को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस 3 हो जाएगा। ये वाला जो 3 है ना, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 4/3। सो 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 5x प्लस 4/3। ओके, ये 3 उधर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 108 इक्वल्स टू 5x प्लस 4। ठीक है, 5x उधर चला जाएगा, 108 इधर आ जाएगा। 18x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 108। सो ये हो जाएगा 13x इक्वल्स टू माइनस 104। 4 उसमें से माइनस हो गया। x इक्वल्स टू माइनस 104/13 कट हो जाएगा 8 टाइम्स, बिकॉज 13 8 जा 104, बट माइनस का साइन रहेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -8। -8 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमको 2 कॉलम दिए हैं। मैच द कॉलम करके हमको उसके सही ऑप्शंस ए बी सी डी में से सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉलम का पी का आंसर क्या है, क्यू का आंसर क्या है। यहाँ पर दिए हुए हैं दोनों कॉलम्स में नंबर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले पी को सॉल्व करते हैं। पी को हम सॉल्व करते हैं। 16x² माइनस 9 which can be written as 4x to the power 2 minus 3 to the power 2, a square minus b square, a minus b, a plus b। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म बस एक हमको दिया है, सो p का आंसर जो है वो थर्ड में है। ठीक है, कुछ मिलता जुलता। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, q को सॉल्व करना है। देखो, थर्ड ऑप्शन जो है p का वो 2 जगह है, एक तो a में है और दूसरा सी में है, तो हमको नेक्स्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी एक में ही होता पी का ऑप्शन थर्ड, तो हम सीधा उसी को सिलेक्ट करते, बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5x² प्लस 32x प्लस 35, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमको 35 इंटू 5 यानी 175, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए और सी। आपको पता है ax² प्लस bx प्लस सी वाला जो है फॉर्मेट है ये। ठीक, तो अब हमको 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आए 175 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए 32। सो 25 7 जा 175 एंड 25 प्लस 7 इज 32। सो अब हम यहाँ पर रख लेते हैं दोनों वैल्यूज, प्लस 25x प्लस 7x प्लस 35। ठीक है, 5x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 25, यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 25। सो x प्लस 25 एंड 7, 5x प्लस 7। यहाँ पे कोई है क्या ऐसा मिलता जुलता? देखो, a में है, फर्स्ट वाले में हमको दिया हुआ है 7 प्लस 5x। सो 5x प्लस 7 लिख लो या 7 प्लस 5x लिख लो, एक ही बात है। तो q का आंसर हमको क्या हो गया? q का आंसर हमारे पास हो गया फर्स्ट वन। सो P का आंसर थर्ड वन एंड Q का आंसर फर्स्ट वन इज इन ऑप्शन A। तो आगे का हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन किसी और ऑप्शन में नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नो नीड टू चेक R एंड S। हमको हमारा आंसर मिल गया है, सो वाई टू वेस्ट टाइम। बस हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको 3 चीजें दी हुई हैं, PQR जो है वो मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको पता करके और करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ABCD में से चूज करना है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि P की जो वैल्यूज हैं चारों ऑप्शंस में ABCD में अलग अलग हैं, 4, 3, 5 एंड 7। तो अगर हम फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर लेंगे 576,
उसका अगर हम क्यूब निकाल लेंगे कि ये किसका क्यूब है, हमको ऐसा कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमको बाकी क्यू और आर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर जो है वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 576 टू गेट इट परफेक्ट क्यूब। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब बनाने में भाई कौन सा नंबर है जो अड़ंगे लगा रहा है, हमको वो नंबर छांटना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके परफेक्ट क्यूब्स के लिए निकाल लेते हैं सारे नंबर्स। 2 से डिवाइड करेंगे 288 ये आ जाएगा हमारे पास, देन आ जाएगा 144, देन आ जाएगा 72, देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 36 टाइम्स, 18 टाइम्स, 9 टाइम्स, this would be 3 and this would be 3। ओके, सो देखो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं, तो 2 पेयर तो बन गए, तीसरे पेयर में बेचारा एक 3 कम है, तो जो कम है वही हमारा लीस्ट नंबर है विच इज इन ऑप्शन बी, दिस 3, और कहीं पर भी नहीं है। तो हमें क्यू और आर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पी मिल गया है हमारा हमको ऑप्शन भी मिल गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 21. Find the number of triangles formed in the given figure. अब हमको इस फिगर में बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो बना हुआ फिगर है उसके थ्रू आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसा जैसा इसमें दिया है ना वैसा वैसा बना लेंगे। एक ट्राइंगल बना लिया हमने, हो गया 1। ठीक, अब उन्होंने क्या किया है, एक और ट्राइंगल, अब उन्होंने क्या किया है, इसको ट्राइंगल को यहां से बीच से डिवाइड कर दिया है। कितने ट्राइंगल हो गए, 2 and 3, 1 2 3 ट्राइंगल्स अभी तक हमारे पास हो गए हैं। ठीक, अब उन्होंने क्या किया है, यहां से एक लाइन खींची और 2 ट्राइंगल हो गए, 4 and 5, फिर एक लाइन यहां से खींची, सो ये एक बन गया 6 and 7, और यहां पर भी बन गया 8, फिर यहां पर भी खींची तो ये बन गए 9 10 and 11। ठीक है, इतने हो गए हमारे पास, लेकिन उन्होंने 7 वाले को भी डिवाइड कर दिया है, 11 अभी तक हमारे पास हो गए, ये हो गए 12 13, 10 वाले को भी डिवाइड कर दिया है, ये हो गया 14 and 15। और कोई भी नंबर डिवाइड है, और तो कोई डिवाइड नहीं है, बाकी हमने सारे पता कर लिए हैं। सो और ये जो सबसे बड़ा वाला है इसको हमने गिना ही नहीं, क्योंकि हमने लाइन बनाते गए लेकिन ये बड़ा ट्राइंगल हमने नहीं गिना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोर देन 15 यहां पर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, which is in option D. So option D is the correct answer for this question. तो ये था मेरा वीडियो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का। बेस्ट 21 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन दोबारा ओलंपियाड में आ सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आएंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं मैं पिछले 3-4 साल से आईएमओ के पेपर्स को सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। वैल्यूज डिफरेंट होती हैं बट जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो सेम ही रहता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, उन्हें भी कहिए कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। फ्री रहता है, कुछ भी आपको देना नहीं है, लेना है सिर्फ नॉलेज, तो लीजिए और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आईएमओ को क्रैक कीजिए। जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।